आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पोलिनोमियल सीरीज का, दैट इज वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, कि किस तरह से हम पोलिनोमियल के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वैल्यू एक इक्वेशन गिवन है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है जो कि है x² + 2x + 6। ठीक है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं जो कि है ट्रायनोमियल। इसकी वजह से कुछ नीड नहीं है ये पता रखने की, लेकिन आप पढ़कर आए हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि इसमें डिग्री क्या हो सकती है। बताइए डिग्री क्या होगी इसमें? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, राइट? तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। टर्म्स कितनी है इसमें? 3, तो इसमें ट्रायनोमियल हो जाएगा। और वेरिएबल कितना है इसमें? सिर्फ एक, जो कि x है, तो वेरिएबल ओनली 1 हो जाएगा। इसकी नीड नहीं है वैसे कुछ, लेकिन हम देख लेते हैं कि पोलिनोमियल की वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको x की वैल्यू 2 गिवन है, पोलिनोमियल को लिखते हैं p इन ब्रैकेट ऑफ x। आफ्टर इट यहाँ पर जो भी x गिवन है इसको आप 2 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे x था, x की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x हमारा 2 के बराबर है, तो जहां भी x है वहां पर हमने 2 नोट डाउन कर लिया, +2 और साथ में मल्टीप्लाई में भी x है, दैट मींस 2 + 6। आफ्टर द स्क्वायर ऑफ 2, दैट मींस 2 × 2 is 4, +2 2s are 4 + 6 ऐड करेंगे, 6 + 4 is 10 and 4 is 14। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, राइट? तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है पोलिनोमियल की, जो कि आ गई है 14। इसके बाद हम देखते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। कि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल है इसी का वाइस वर्सा कर दे अगर हम, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आ जाता है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जो कि px पोलिनोमियल को डिनोट किया गया इस तरह से कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज अ नंबर a, वो एक ऐसा नंबर होता है सच दैट जो pa है वो 0 के बराबर आ जाए। बहुत और सिंपल शब्दों में इसको समझें हम तो उसका मतलब है कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ती है x की सच दैट जो वैल्यू है पोलिनोमियल की वो 0 के बराबर आ जाए। मतलब हमें खुद से ही ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलिनोमियल की कि अगर हम उसमें x की जगह ऐसा क्या नंबर पुट करें, ऐसा क्या नंबर हम x की जगह रखें जो हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे हम। हमारे पास px जो पोलिनोमियल है वो गिवन है x² - 2x। ठीक है, जो पोलिनोमियल अब हमारे पास गिवन है वो गिवन है x² - 2x, और हमें x की जो वैल्यू है वो 2 कंसिडर करनी है। ठीक है, जहां भी हमारे पास x है वहां पर हमें 2 पुट कर देना है। -2 मल्टीप्लाई क्या आ गई? 2, क्योंकि x है साथ में तो यहाँ पर भी 4 आ गया, -4, तो वैल्यू आ रही है 0। दैट मीन्स जो पोलिनोमियल है वो हमारा 0 आ रहा है। तो अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तब हम बोल देंगे यस, when x is equal to 2 then it is the 0 of the given polynomial। अगर x की वैल्यू 2 है तो वो 0 होगा गिवन पोलिनोमियल का, जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उस पोलिनोमियल का 0 वो होगा। अच्छा, अगर हमें इसी में x की वैल्यू 3 पुट करनी होती, x की वैल्यू अगर 3 पुट करनी होती इसी इक्वेशन में, दैट मींस 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 is 9 -2 is 6, जो कि 3 आ जाता। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि x = 3 is not the 0 of given polynomial। x = 3 0 नहीं होगा जो पोलिनोमियल में दिया हुआ है उस पोलिनोमियल का। तो आई होप आपको वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल में और जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट नोट है जो समझने की जरूरत है, वो क्या है कि 0 ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। जो पोलिनोमियल है उसका जो 0 आए निकल के जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो। मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं कि जो भी आपके पास पोलिनोमियल गिवन है जरूरी नहीं है कि इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तब पोलिनोमियल की वैल्यू भी 0 ही आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है इसमें अगर मैं x की जगह 0 रखूं, दैट मींस 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 0 + 4, 0 - 0 + 4, तो ये तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पोलिनोमियल में हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी 0 ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि a 0 पोलिनोमियल कैन बी 0, लेकिन ये 0 हो भी सकता है।
मतलब जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। सेकंड, अगर हम नोट को पढ़ें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें अगर मैं x की जगह 0 रख रही हूँ तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 0 माइनस 0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि 0 किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशंस सही हैं। ऐसा ना समझें आप कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आपने x की वैल्यू 0 रखी तो हमेशा 0 ही आएगा उसका आंसर, ऐसा नहीं है। अगर 0 गिवन है तब भी आप उसको पॉलिनोमियल में कांस्टेंट जो वेरिएबल टर्म है उसकी जगह यूज करके पुट करके निकाल कर देखोगे, आंसर फाइंड आउट करके देखोगे कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या फिर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड also click on the like button given below. Thank you so much.